हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 3.13 श्लोक पे चर्चा करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो भी भगवान के भक्त हैं वो सभी प्रकार से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यज्ञ में अर्पित या भगवान को अर्पित प्रसाद को ही खाते हैं। लेकिन जो लोग दूसरे अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो हर कौर पे पाप खाते हैं, निश्चित रूप से पाप खाते हैं, चाहे वो शाकाहारी क्यों ना हो। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी समझा रहे हैं बहुत सुंदर कि भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, है ना। तो संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण जो सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, उनके उनके प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु जो है वो भगवान को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। तो भगवान से वो इतना प्रेम करते हैं कि हर चीज़ उनको अर्पित करते हैं। तो भक्ति साधनों के द्वारा और भक्त अलग अलग कार्य करते हैं जैसे श्रवण करना, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, इसके द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। और सारे ये इन यज्ञों के द्वारा मतलब अलग अलग भक्ति साधनों से यज्ञ करने के कारण वो संपूर्ण पापमय संगति के जो कल्मश होते हैं उससे दूर रहते हैं। और अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो न केवल चोर हैं बल्कि सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं और हर कौर पे पाप खाते हैं। तो वो व्यक्ति चोर हो है और पापी है तो वो कैसे सुखी रह सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए पूर्ण कृष्णा भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ की सरल विधि बताई गई है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप अकेले भी कर सकते हैं और भक्तों के साथ भी कर सकते हैं। तो इसे संकीर्तन यज्ञ से भगवान को सरलता से प्रसन्न किया जाता है ना। अन्यथा संसार में शांति या सुख हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को कि हमें भगवान को हर चीज़ ऑफर करनी चाहिए, हर चीज़ अर्पित करनी चाहिए जो वो बता रहे हैं। तो यज्ञ के भोक्ता जो है भगवान श्री कृष्ण हैं। तो 9.24 में भी आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ और स्वामी हूँ। तो प्रत्येक व्यंजन सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ के माध्यम से, है ना, मंत्रों के द्वारा अर्पित करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे या पापी कहलाएंगे। और आगे 9.26 में भी भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बोलते हैं कि उनको क्या ऑफर करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो इसमें हमें समझना है कि पत्र का अर्थ जो है वो केवल तुलसी पत्र नहीं होता। हालांकि तुलसी पत्र के बगैर भगवान कृष्ण को भोग हम लगा ही नहीं सकते, वो भोग ग्रहण नहीं करते। तुलसी पत्र अत्यंत आवश्यक है और भक्त के घर में होता है तुलसी का। तुलसी महारानी होती हैं। और उसके साथ साथ पत्र का अर्थ ये भी है जो भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, पालक, सरसों साग, मेथी आदि। और पुष्प का अर्थ है कि केवल गंध से युक्त फूल ही नहीं चढ़ाना बल्कि फूल वाली सब्जियां जैसे फूल गोभी है। और फल है आम, अमरूद, अनार, अंगूर, केला। और ऋतु के अनुसार फल भगवान को हमें अर्पित करने चाहिए। और तोयम का अर्थ सिर्फ जल नहीं होता, जो भी पेय पदार्थ होते हैं, पानी, दूध, छाछ, फलों का रस इत्यादि। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये चीज़ें हम अर्पित कर सकते हैं। तो और आगे भी बताते हैं कि कभी भी हमें भगवान को तामसिक चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शुद्ध सात्विक शाकाहारी सात्विक व्यंजन ही भोग लगाने चाहिए। और प्याज, लहसुन या मसूर की दाल या मांस, मछली, अंडे ये सब तामसिक पदार्थ है जो भगवान को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। और हम शाकाहारी भोजन भी अगर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके
किए बगैर खाते हैं या पीते हैं तो हम निश्चित रूप से चोर हैं, पापी हैं। हर कौर में हम पाप खा रहे हैं। तो है ना? तो हालाँकि शाकाहारी खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी बहुत सारे पाप होते हैं, जैसे फसल बुआई में, कटाई में, तो कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। खाना बनाते वक़्त चूल्हे में, लकड़ी में सब मर जाते हैं। तो जो मनुष्य भोजन करता है इन सारे पापों को भी वो खा लेता है, क्योंकि उसने अर्पित नहीं किया। लेकिन जब शुद्ध शाकाहारी भोजन भी भगवान को पहले हम अर्पित करते हैं, तो उससे वो पापों को जला देते हैं और भोजन जो है हमारा परम शुद्ध बना देते हैं भगवान, परम पवित्र बना देते हैं। तो मनुष्य के लिए वो सर्वोत्तम भोजन है भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद। तो अलग-अलग लोग पूछते हैं कई बार ये क्वेश्चन कि शाकाहारी भोजन तो हम कर सकते हैं, लेकिन तब भी हम पाप खा रहे हैं। तो आगे कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि पशुओं को मारना है, मांसाहारी भोजन करना पाप है, और पेड़-पौधों को भी तो हम मार के खा रहे हैं, वो भी तो सजीव है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि जिस जीव की चेतना जितनी ऊँची होती है, मृत्यु में उतना अधिक कष्ट होता है। तो ये रिकमेंडेड है प्लांट्स है ना, पेड़-पौधे या फल सब तरकारियाँ भगवान ने हमारे लिए बनाई हैं, और इनके जब हम ये फल सब्जियाँ काटते हैं तो उनको इतना दुःख नहीं लगता और ना उनकी मृत्यु होती है। पौधा रहता है ना? तो उनको काटना और पशुओं को काटना एक समान नहीं है। चेतना का स्तर जो है वो अलग-अलग है ना? क्योंकि है ना? जो अगर हम किसी पशु को मांसाहारी लोग ये कहते हैं, है ना? तर्क-वितर्क करते हैं कि मांसाहार को काटते हैं, किसी पशु को काटते हैं अपनी जीविका के लिए, तो वो छटपटाकर प्राण त्याग देता है ना? तो लेकिन हमें पेड़-पौधों को काटते हैं, वो हमारे लिए रिकमेंडेड है, मनुष्य के लिए वही बनाए गए हैं। तो प्रकृति ने ऐसे ही बनाई है कि खाने के लिए कोई सजीव वस्तु चाहिए, है ना? पेड़-पौधे और फल, तरकारी, तो जीवन निर्वाह उसके बगैर हम जीवन निर्वाह कर ही नहीं सकते। जैसे प्लास्टिक, मिट्टी, पत्थर ये सब थोड़ी खा सकते हैं, तो सजीव वस्तुएँ ही खानी पड़ेंगी। तो पेड़-पौधों को खाना यानी कि उनसे जो मिलती हैं चीज़ें, वो वस्तुओं को खाना हमारे लिए आवश्यक है। तो लेकिन जिह्वा के स्वाद के लिए किसी पशुओं को है ना काटना या खाना घोर पाप है। तो इस तरह से ये शास्त्रों में संस्तुति गई है, शाकाहारी भोजन मनुष्य के लिए ही है, मनुष्य के लिए ही बना है। और इसके अतिरिक्त जो भी हम व्यंजन बनाएँ वो सबसे पहले हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो इस क्योंकि इससे एक लाभ उन पेड़-पौधों को भी मिलता है, जो भी हम भोग लगाते हैं, वे शीघ्र ही मनुष्य योनि को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन पाते हैं। तो इस तरह से उनका भी उद्धार कर रहे हैं हम। जिस चीज़ का हमने भोग लगा दिया भगवान को, भगवान के ऑल्टर में जो भी हमने भोग लगा दिया, जिस पेड़-पौधे से आया है वो अ, हमारा खाद्य पदार्थ या व्यंजन, उन सबको भगवान मुक्त मनुष्य बना देंगे और वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाएँगे। तो यहाँ पर ऐसे इस श्लोक ये श्लोक में हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि हर चीज़ हमें भगवान को ऑफ़र करके ही पाना चाहिए। भक्त ऐसा ही करते हैं और यज्ञ रूप में भगवान की सेवा करके उनका है ना भक्ति साधनों के द्वारा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन अर्चन के द्वारा उनका यज्ञ करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो इस तरह से संसार के कल्मश से वो दूर रहते हैं, दुखों से दूर रहते हैं और भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। तो इस तरह वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इसके विपरीत वे लोग जो अपने जिह्वा के लिए या इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो पापी हैं, वो दंडित किए जाएंगे। तो हमें सदैव स्मरण रखना है और भगवान को अर्पित करके ही प्रसाद पाना है। और इससे हम शुद्ध होते चले जाएंगे और हमारा भगवान के पवित्र नामों में रुचि जागृत होगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का जप संकीर्तन कर पाएंगे, अपना मनुष्य जीवन सफल बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।